अच्छा, बायो बायो में कितने लोगों को मैंने कंफर्म बायोलॉजी पढ़ना ही है? कितने लोग हैं आप लोग? 1 2 3 4 5 ना, ठीक है। तो माने 4 5 के क्लास के बाद बायोलॉजी 3 4 क्लास बायोलॉजी में हो जाएगा। और बायोलॉजी ऐसा किया जाएगा कि जो अंतिम क्लास में बायोलॉजी होगी, इसलिए कि जो एक्स्ट्रा में मैथ पढ़ना चाहेगा उसका मैथ भी हो जाएगा और बायोलॉजी पढ़ लेगा। तो जो एक्स्ट्रा बैक बेंच, जो एक्स्ट्रा में मैथ पढ़ना चाहेंगे उनका मैथ भी होगा, ठीक है। और जो बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं उसको 4 5 क्लास के बाद, अभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका चल रहा है, बायोलॉजी का क्लास भी 4 5 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा। हम लोग इसलिए रुके हुए हैं कि क्योंकि एडमिशन अभी इंटर का शुरू नहीं हुआ, मतलब अभी तो ऑनलाइन हो रहा है ना, एंड इंटर अभी एडमिशन आपका कंफर्म नहीं हुआ है। हम लोग देख रहे हैं कि कितना बच्चा रेगुलर आ रहा है। जो इरेगुलर होगा, ज्यादा बच्चे आ गए तो जो रेगुलर क्लास में आ रहा है उसको पहले मॉनिटर देंगे अपने क्लास में। एक ग्रुप में वही सब पढ़ेगा जो रेगुलर आ रहा है। या क्योंकि YouTube पर क्लास चलेगा और बच्चे क्लास में आके बातचीत करेंगे, तो वैसे बच्चों को थोड़ा सा बी ग्रुप बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ध्यान रखेंगे आप लोग, शांति बनाए रखिए और रेगुलर क्लास है, ठीक है। आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, सब शांत हो जाएगा पूरा। अब हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक ये है कि हम लोग कल जो डिस्कस किया थे वो आप समझ लो। कल हम लोग हाइड्राइड के बारे में डिस्कस किया, बहुत अच्छा से डिस्कस किया, बहुत अच्छा व्यू आया, बहुत अच्छा कमेंट आया यूट्यूब पर कि बहुत अच्छा चल रहा है समाज वाला क्लास। यहाँ देखो, ये बैक बेंच आवाज निकलने के बाद क्लास से बाहर कर देंगे, सीधे क्लास से बाहर कर, एकदम शांति बना के रहिए। ये सब अच्छा नहीं है। बेवकूफ बच्चा 2 को आ जाने से अच्छा है कि 10 को शांत बच्चा पढ़े, एकदम शांत रहेगा। देखो जब कल के क्लास में मूड को थोड़ा बना के पढ़ाने दो कि सब कुछ तुमको याद हो जाए। जो अगल बगल कोई बात चलता है तो पीछे वाला हाथ उठा देगा, सीधे तब आधा घंटा के लिए फिजिक्स में आगे बैठ गए, केमिस्ट्री से बाहर कर देंगे। देखो हम लोग ये देख रहे थे कल हाइड्राइड के बारे में बताया। हाइड्राइड, देखो हाइड्राइड किसको कहते हैं कल बताया तो बहुत अच्छा से सबको याद हो गया जो क्लास है। वैसे तो बहुत बच्चा जिसको डॉक्टर इंजीनियर बनना उसको याद हो गया होगा। कौन कौन सुना देगा हाइड्राइड का डेफिनेशन? बता हाथ उठाओ तो। व्हाट इज हाइड्राइड? क्या बताया था हाइड्राइड के बारे में? किसी को याद है? The binary elemental compounds of hydrogen are called hydride। बताया था इसको? लाइन ना, देखो कोई बात नहीं है, ध्यान दो। लाइन अभी देखो ये इन्वर्टर भी इसमें आप लगवा देते हैं, सुविधा है। देखो जरा यहाँ धीरे धीरे आपको व्यवस्था सीखी है। ये देखो हम लोग देख रहे थे बाइनरी एलिमेंटल कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्राइड। 2 लाइन में समझा के आगे बढ़ूंगा। जैसे देखो यहाँ NH3 है, NH3 बैकबेंच NH3 है, इसमें 2 एलिमेंट है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब कमजोर बच्चे समझ लेते हैं कि 4 एलिमेंट है। 4 एलिमेंट नहीं है, 4 एटम है। नाइट्रोजन का 1 एटम है और हाइड्रोजन का 3 एटम है। ये एलिमेंट इसमें 2 ही है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो बाइनरी माने होता है 2। तुम लोग मैथ में पढ़ा होगा बाइनरी नंबरेशन सिस्टम, तो उसमें क्या पढ़ा था कि द्विआधारी आधारी अंकन पद्धति, जिसमें 2 हो, जैसे इसमें 0 और 1 वही नंबर का हम यूज करते हैं, समझ गया ना। तो देखो यहाँ NH3 में 2 ही एलिमेंट है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन। ये हाइड्राइड हो गया। H2O भी हाइड्राइड हो गया, H2O भी हाइड्राइड हो गया। कैसे? इसमें 2 H है और 1 O है, एलिमेंट 2 ही है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। 2 एलिमेंट होना चाहिए। 2 एलिमेंट का कोई कंपाउंड जिसमें 1 हाइड्रोजन हो तो हाइड्राइड हो जाए। NaH सोडियम हाइड्राइड, CH2 कैल्शियम हाइड्राइड, ये सब बताया जाएगा, ठीक है। आज हम लोग आगे हाइड्राइड क्या होता है, हम कल टाइप्स ऑफ हाइड्राइड भी पढ़ा दिया। हाइड्राइड 3 तरह का होता है। बहुत बच्चा इसमें से हाथ उठा देगा। अभी क्लास में प्रयास करते हैं कि पढ़ाना नहीं है, समझा के ब्रेन में सेट करते हैं। बहुत लोग कैसे सेट हो गया अभी भी याद है? बोलो अभी नाम नहीं बता देगा। कितने तरह का हाइड्राइड होता है केमिस्ट्री में? 3 तरह का। कौन कौन हाइड्राइड है? आयनिक हाइड्राइड, कोवैलेंट हाइड्राइड और मेटालिक हाइड्राइड।
और 3 तरह का हाइड्राइड हम लोग बांटे थे, देखो ऐसे। सबको बढ़िया समझा दिया था कब कोवेलेंट हाइड्राइड कहेंगे, कब आयनिक हाइड्राइड कहेंगे, कब मेटालिक हाइड्राइड। तो देखो ये कल हम लोग पूरा समझ चुके थे इसको, आयनिक हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड और मेटालिक, ये हम लोग समझ चुके थे। तो देखो हाइड्राइड हम पढ़े थे कल, हाइड्राइड हाइड्राइड्स 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 को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। हाइड्राइड्स को हम 3 भाग में बांटते हैं। पहला आगे बैठा देंगे यहाँ। हाइड्राइड्स को हम 3 पार्ट में बांटते हैं सर। बाबू एक दो स्टूडेंट बी ग्रुप में 1 सप्ताह के बाद से आओगे, कल से क्लास रुकवा दूंगा। तुम्हारे खातिर लाखों का यूट्यूब पर जो पेमेंट आने वाला वही बंद हो जाएगा। देखो दो बेवकूफ को बी ग्रुप में एकदम कल से बैठा देंगे। आवाज निकला देख लिया तो क्लास बात करके सीधे कल को बी ग्रुप में चले। भीड़ बढ़ेगा तो अच्छे बच्चों को यूट्यूब में वाला बैच में पढ़ेगा, बाकी बी ग्रुप में खेलते रहना, बात करते रहना, बिला दूंगा वैसे। देखो हाइड्राइड 3 तरह का होता है। पहला हम लोग क्या बताए थे बोलो तो, कौन हाइड्राइड? आयोनिक हाइड्राइड, आयोनिक हाइड्राइड बताया था। जो कितना भी तेज बच्चा है इसमें से कोई भी अपने को खूब अच्छा जानता है, क्लास नहीं आया था ना, तभी नहीं बता पाएगा आयनिक हाइड्राइड क्या है। मलाल रहेगा कि देखो आयनिक हाइड्राइड क्या है। अपने आप को तुम कितना भी तेज समझते हो, लेकिन आयनिक हाइड्राइड क्लास नहीं किया तो छूट गया। अब उसके बाद बताया था दूसरा हाइड्राइड क्या था? कोवेलेंट हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड पढ़ा दिया था सर। हाइड्राइड कोवेलेंट हाइड्राइड भी पढ़ा दिया था। और तीसरा हाइड्राइड क्या है बाबू? मेटालिक हाइड्राइड। ये 3 तरह का हाइड्राइड। आज हम इसको खत्म करें डिटेल। कौन हाइड्राइड? आयनिक हाइड्राइड को खत्म करेंगे। देखो तुमको दिक्कत नहीं है जब सुनो, आज आयनिक पढ़ाएंगे, शुरू से पढ़ा देते हैं इसको डिटेल, और फिर कल कोवेलेंट हाइड्राइड का पूरा कहानी खत्म करेंगे, और कल इस दोनों का खत्म हो जाएगा। आयनिक हाइड्राइड बहुत सारा प्रॉपर्टी पढ़ना है। क्या पढ़ना है आप? आयनिक हाइड्राइड किसको कहते हैं पता है? जब पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप, 1 ग्रुप और 2 ग्रुप को एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। कौन ब्लॉक? एस ब्लॉक। इस ब्लॉक को एस ब्लॉक कहते हैं। क्यों कहते हैं एस ब्लॉक? क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाता है। जैसे सोडियम 11 क्या करते हैं बोलता? 1s2 2s2 2p6 3s1। जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाएगा वो s ब्लॉक, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन p में जाएगा p ब्लॉक एलिमेंट, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन d में जाएगा d ब्लॉक एलिमेंट, f में जाएगा f ब्लॉक एलिमेंट। तो पहला घर का जैसे मैग्नीशियम, ये दूसरा घर में है 12, क्या बोलता था? 1s2 2s2 2p6 3s2। ये देखो पीरियोडिक टेबल का ये दूसरा अंतिम इलेक्ट्रॉन 2 है, दूसरा घर 1 है। तो पहला घर का एलिमेंट और दूसरा घर का एलिमेंट s ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है। और s ब्लॉक एलिमेंट से जब हाइड्रोजन रिएक्शन करता है, उससे जो हाइड्राइड बनता है उसी को हम आयनिक हाइड्राइड कहते हैं। आयनिक हाइड्राइड कौन हाइड्राइड हुआ? ऐसा हाइड्राइड जो पीरियोडिक टेबल में s ब्लॉक एलिमेंट के रिएक्शन से बनता है। s ब्लॉक एलिमेंट जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो हाइड्राइड बनता है। जैसे बोलो हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड कौन कौन हुआ? NaH, सोडियम हाइड्राइड, CH2, कैल्शियम हाइड्राइड, समझ गया? BH2, बेरियम हाइड्राइड, समझ गया ना? KH, पोटेशियम हाइड्राइड, ये सब आयनिक हाइड्राइड हुआ। काहे? जो पहला घर में कौन कौन है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। दूसरा घर में है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है ना? कल दिव्यास पूरा पीरियोडिक टेबल का दिव्यास बताया। एफ ब्लॉक एलिमेंट बहुत बच्चों को याद हो गया होगा। कितने को याद हो गया जो मेडिकल इंजीनियरिंग कर सकता है? एफ ब्लॉक एलिमेंट का ट्रिक बताया था। सीपर में था प्राइम मिनिस्टर श्रीमती हीरो डीडीडब्ल्यू होटीएम वाईबी का किया दी। एफ ब्लॉक भी कर पढ़ा। अब बोलो यहां देखो इधर सर, एफ ब्लॉक एलिमेंट कैसे याद करेंगे? ट्रिक बता के सर समझ है।
आज हम केवल फोकस करना है हमको आयनिक हाइड्राइड का सारा बात बता देना है। कंपटीशन में, इंटर में, आईआईटी में, एम्स में कहीं भी कोई क्वेश्चन आए तो कैसे आप बना देंगे आयनिक हाइड्राइड। बहुत नॉलेज का देखो ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाने से बच्चों को बहुत पढ़ना पड़ता है। एक टॉपिक पर 500 ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, तो जितना जिसको नॉलेज है उतना जल्दी। और आईआईटी में, एम्स में बच्चे को सेलेक्ट नहीं करता, रिजेक्ट करता है। 90% बच्चों को रिजेक्ट कर देता है, 10-5% को सेलेक्ट करता है। 500 बच्चा आया ना, कहता है हट हट तब हटा, उसमें से 2-4 लोग को कहता है चलो ठीक है आ जाओ। कंपटीशन में इतना भीड़ है, 10 लाख आदमी बैठ गया, अब काम है 500, 1000, सबको रिजेक्ट कर देता है। तो उसमें रिजेक्ट नहीं होगा कौन? जो 100% बात को समझता है, वो नॉलेज वाले बच्चों को समझता है, पकड़ता है ना। जैसे तुम न्यायालय में जाओगे तो न्यायालय में क्या होता है, कोर्ट में जज कहता है कि चश्मदीद गवाह चाहिए। चश्मदीद गवाह का मतलब यह नहीं होता चश्मा पहनने वाला। आई विटनेस, जो घटना को आंख से देखा है वो सही बताएगा। सुना होगा गवाह को तुरंत बाहर दिला देता है। तो आईआईटी भी कहता है कि वो विद्यार्थी चाहिए जो कंसेप्ट को विजुअलाइज किया, देख लिया कंसेप्ट को। जब आप मान लो, तुम ही समझो, एक आदमी घटना को आंख से देखा है और एक आदमी सुना है, कोर्ट में गवाही देगा, सही गवाही कौन देगा? और कोई भी वकील उसको नहीं तोड़ पाएगा जो घटना को किससे देख लिया, आंख से। जज कंफर्म हो जाती तो आंख से देख लिया। वैसे ही किसी कंसेप्ट, बढ़िया टीचर क्या करता है, कंसेप्ट को विजुअलाइज करता है, पढ़ाता नहीं है, कंसेप्ट को दिखा देता है। देखो यही कंसेप्ट है, यही एक चीज है। तुमको आयनिक हाइड्राइड हम कल रटाए नहीं थे, समझाए थे। एस ब्लॉक समझाए, पी ब्लॉक समझाए, डी ब्लॉक समझाए, एफ ब्लॉक। तब कहे कि देखो एस ब्लॉक वाला जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है उसको आयनिक हाइड्राइड करते हैं। पी ब्लॉक का करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट हाइड्राइड। और डी और एफ ब्लॉक करता है तब उसको मेटालिक हाइड्राइड। पूरी बात को जब समझ जाएगा तो बच्चा भूलेगा नहीं। समझ गया आप? तो आईआईटी और एम्स में जब आप कंप्लीट करेंगे बाबू, तो कंसेप्ट वैसा बच्चों को खोजता है जो कंसेप्ट को विजुअलाइज कर दिया। जब विजुअलाइज कर लेगा कंसेप्ट को, तो तुमको कोई भी क्वेश्चन कोई पूछेगा, बोलो मानी कोई घटना मर्डर होते कोई देख लिया आंख से, उसको कितनों वकील तोड़ेगा तो उसको तोड़ पाएगा? घटना जज कंफर्म हो जाता है ये तो आंख से देखा है मर्डर होते। काहे कि जो आदमी आंख से देखता है उसमें सत्य का एक भास होता है, वो बड़ी बुलंदी से बोलता है, उसको लगता है कि हमको तोड़ देगा, हम तो देखे तुम्हारे होते घटना होती। लेकिन जो सुन के जाएगा नकली गवाह है ना, वो तुरंत टूट जाएगा, तुरंत टूट। इसलिए आईआईटी में जाओगे तो वो चश्मदीद गवाह चाहता है जो घटना को सुना नहीं है, विजुअलाइज कर लिया है, देखा है आंखों से। तो मास्टर अच्छा टीचर वही होता है जो घटना को विजुअलाइज कर, दिखाई पड़ेगा अच्छा यही चीज है, तुम उसको समझ देख लोगे उस घटना, विजुअलाइज करना, तो ऐसे तब आपका नॉलेज हो जाएगा। अब देखो आज हम यदि इसको हम विजुअलाइज कराने जा रहे हैं। हाइड्राइड में कौन हाइड्राइड? आयनिक हाइड्राइड विजुअलाइज कराएंगे। मैंने इसमें जितना कंसेप्ट है सबको क्लियर कर देना, एक एक चीज तुम्हारे ब्रेन में सीखना, ठीक है? अब आओ हम लोग आते हैं आयनिक हाइड्राइड टॉपिक बनाते हैं और इसको विजुअलाइज कराने का प्रयास करते हैं। या विजुअलाइज कर लिया यदि तो न तुमको आईआईटी रोक पाएगा न एम्स रोक पाएगा। समझ में आया? जान लो बड़ी कठिन है कंप्यूटर, किसी को 5 साल लग जाता। बच्चा आता है इंटर पास करके सर बीए में नाम लिखा देते हैं, बीएससी का मेडिकल की तैयारी करनी है, कोटा जा रहे हैं, 5 वर्षीय होगा, कहा 4 वर्ष में बीए हो जाएगा, 4-5 वर्ष में मेडिकल की तैयारी करनी है, इधर परीक्षा देते रहेंगे आप। समझ बात? कोई ऐसा नहीं कहता कि अगले साल हम डॉक्टर बन जाएंगे। समझ गए? अगले साल डॉक्टर कौन बनेगा? जो कंसेप्ट को विजुअलाइज करेगा और भाग्यशाली होगा जिसको बढ़िया मास्टर मिलेगा। समझ गया ना? गुरु का परिभाषा 50वां आदमी दिया है। गुरु क्या है? वेद वेदांत सब में गुरु का परिभाषा है। गुरु गोविंद दो खरे काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आप सुनो जो गोविंद जी बताए। मतलब यदि भगवान और गुरु एक साथ आ जाए तो पहले गुरु का पैर छूना चाहिए। काहे कि गुरु ही ऐसा आदमी जो भगवान का कंसेप्ट सुना है ना। और ये कहता है गोविंद दियो बताया, मतलब भगवान की जानकारी पहले तो हो नहीं सकता, तो गुरु के माध्यम से हो। लेकिन एक बात देखो, लाखों आदमी ऐसा गुरु के बारे में लिखा है। एक अक्षर कबीर अनपढ़ पढ़ा लिखे हुए हैं कि मत्स्य कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। वो जो परिभाषा गुरु को दी है, सारा परिभाषा पर भाई अभी वेद वेदांत सब का परिभाषा एक जगह, कबीर की गुरु का परिभाषा एक जगह, सारे परिभाषा पर टॉप है, 1 नंबर उसका परिभाषा।
वो क्या लिखे हैं गुरु में? गुरु के बारे में लिखे हैं कि गुरु क्या है, तो लिखे हैं गुरु के बारे में कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ कार्य खोट। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ कार्य खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे करो। इसका अर्थ जब समझोगे ना, कहा गुरु कुम्हार है और घड़ा है विद्यार्थी। और क्या करता है गुरु? माने गली गली काट है खोट। कुम्हार जब मिट्टी लाता है ना, तो मिट्टी जब लाता है कुम्हार तो काटता है उसको, चीजें काटता है। काहे काटता है? कोई कंकर होगा ना, जब इसका घड़ा बनाएंगे तो कोई नहीं मिलेगा, बर्बाद हो जाएगा, तो एक एक खोट को बाहर निकालता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरु कुम्हार है और शिष्य जो है विद्यार्थी कुंभ है, घड़ा है, गलिगल काट है खोट। अब मिट्टी को बार बार काटता है। कहीं कोई कंकर होगा तो क्या करेंगे? निकाल के बाहर फेंकेंगे। काहे कि इसका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। कोई कमजोरी है रह गया तो डॉक्टर नहीं बन पाएगा, इंजीनियर नहीं बन पाएगा। गलिगल काट है खोट और अंदर हाथ संभाल दे बाहर मारे चोट। बाहर तो लोगों की है खतरनाक आदमी, डंडा भी चला, लेकिन डंडा में क्या क्षमता है बाद में पता चला, जब डॉक्टर इंजीनियर बनता तब पता चला। देखो यार, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। देखो घड़ा में जब बना रहता है अंतिम समय तक, जब घड़ा तैयार हो जाता है ना, थोड़ा टेढ़ा हो गया, मार उसको छोड़ता नहीं है, एक पटा रहता है इतना बड़ा, अंदर में हाथ दे देता है, बाहर से उसको क्या करते रहता है। वैसे गुरु डंडा जो चला रहा है, डांटता है तुम्हारी भलाई के लिए, है ना। काहे कि देखो अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। भावना रहता है कि इसको डॉक्टर इंजीनियर बना देना है और बाहर डांटना है, मारना है, पीटना है, सब कुछ करना है। इसलिए देखो मिट्टी को काटता है। ये देखोगे ना, ये जो गुरु के बारे में जो डेफिनेशन है, जितना भी लोग डेफिनेशन दिया है गुरु के बारे में, वेद वेदांत में बहुत बड़ा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, बहुत तरह का परिभाषा है। गुरु गोविंद दो खरे काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद जी बताए। लेकिन एक बात समझो, जो अक्षर और अनपढ़ कवि माने सब उनको गुरु के पास सुन के पढ़ा लिखा नहीं था कभी, उस समय पढ़ाई लिखाई होता नहीं था। गुरु भाषण देते थे, अब पूरा याद कर लेते, ब्रेन पावर काफी कभी की एक भी लाइन जो गुरु सुनाते थे ना, अपने लिखे हैं कि मस कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, न इंक छुआ न कॉपी छुआ, जो कुछ है गुरु से सुन के प्राप्त, सुन के भी प्राप्त। पहले तो ये कलम का ही नहीं था, बढ़िया विद्यार्थी 100% सुन लेगा, 100% सुन के ही पढ़ाई हुई। उस समय कबीर थे तो वही कबीर लिखे हैं, और उसी कबीर का गुरु के प्रति गुरु से सुन के सीखा था। तो वही गुरु के बारे में लिखा कि गुरु कुम्हार और शिष्य कुंभ है। कुंभ माने वह घड़ा, कुम्हार माने जो घड़ा बनाता है, तो गुरु कुम्हार है और शिष्य कुंभ है। गढ़ी गढ़ी काट कोट, काट मिट्टी, जब तक घड़ा नहीं बनाने से पहले कुम्हार वैसे मिट्टी को नहीं छोड़ देता है, उसको काटता है बार बार। टीचर वैसे नहीं छोड़ देता गलती पर, दूसरा डंडा मारता है, लेकिन उस छड़ी में क्या जादू है बाद में पता चलता है, जब बच्चा डॉक्टर इंजीनियर हो जाता है तब पता चलता है। करी नहीं तो कहने का अर्थ है, यहाँ ध्यान से सुनो कि गुरु की भावना है ना, तुम्हारी अच्छाई के लिए, कहीं पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, मैथ पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, कोई टीचर यदि जानते हैं तो देखो इस संसार में तुम यदि डॉक्टर बन जाओगे या इंजीनियर बन जाओगे, जो भी बनोगे, अच्छे बनोगे या बुरे बनोगे, लेकिन यदि अच्छा बन जाओगे तो दुनिया में दो ही आदमी है जो तुमसे ईर्ष्या नहीं करे, तुम्हारे माता पिता और गुरु। उसको लगता है कि इसमें हमारा हिस्सा है। भाई भी दुखी हो जाएगा, दोस्त भी दुखी हो जाएगा, बहन भी दुखी हो जाएगी, अरे नहीं तो डॉक्टर बन गया, काफी टेंशन, दूसरा से ज्यादा टेंशन, दोस्त को और भाई टेंशन हो जाए, डॉक्टर बन गया, प्रणाम करना पड़ेगा, छोटा भाई देखो अभी डॉक्टर साहब बनना पड़ेगा, भाई भी दोस्त भी दुखी हो जाता है, सहेली भी ज्यादा देखो साथी पढ़ती थी, डॉक्टर बन गई। अब समझो बात को, दुनिया में दो ही संबंध ऐसा है तुम्हारे विकास से उसको दुख नहीं, माता पिता और गुरु। गुरु को लगता है कि इस विकास में मेरा हिस्सा है, समझे बात। इसलिए गुरु चाहे माता पिता देखो यदि डांटते हो या समझाते हो उसको कभी बुरा नहीं मानना, कभी नहीं बुरा मानना, काहे कि उसमें उसकी डांट में भी तुम्हारा भलाई लिखा हो, समझे। इसलिए ध्यान से सीखो पूरी बात को, बार बार समझाना पड़ता है, क्लास नहीं करो, ये सब सही नहीं है, समझ गए। शांति से बैठे और जुड़ो जाए। आज हम लोग सीखेंगे, आज तुम लोग बहुत बात इधर बर्बाद कर दिया समय, 1 घंटा का समय है और उसमें तुम लोग
दूसरा तीसरा बहुत सीख लिया। देखो इधर ये यहाँ ध्यान दो बोर्ड पर। आज हाइड्राइड का 3 टाइप था, आयोनिक हाइड्राइड, आयोनिक हाइड्राइड, आयोनिक हाइड्राइड। तो देखो आयोनिक तुम अपने अनुभव करो, तुमको हाजीपुर का कोई टीचर केमिस्ट्री पढ़ाई नहीं पाए, कोई नहीं पढ़ा पाए, चैलेंज है। जब पढ़ने जाओगे ना तुमको मने नहीं लगेगा, कार्य वहां तो याद हो जाता था, सब जो पढ़े याद हो जाता था। और वो अपने टीचर को पूरा याद नहीं है, तुमको कहाँ से होता? यहाँ पर तो काम चला हुआ है, रैट माने कुत्ता भी पढ़ा सकता है, रैट माने चूहा भी पढ़ा सकता है। तो आप ऑलरेडी अब देखो नर्सरी के बच्चों को कहाँ होश है कि इंटर में क्या पूछेगा, आईआईटी में क्या पूछेगा, उसमें क्या पूछेगा। नर्सरी के बच्चे को रैट माने कुत्ता पढ़ाओ चाहे रैट माने चूहा पढ़ाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मरे हुए आदमी को 1 मन लकड़ी से जलाओ चाहे 3 मन लकड़ी से जलाओ, कोई फर्क नहीं। तुम्हारा बच्चा कमजोर है, विवश है, उसको तुम जो पढ़ा दो 500 रुपया दे दो। लेकिन जब यही कहते हैं कि अच्छा जो भाग्यशाली आदमी होता है, भाग्यशाली आदमी होता है, उसको इंटर में बढ़िया टीचर, इंटर में पढ़ाने वाला अच्छा टीचर एक साथ बढ़िया जल्दी नहीं मिलता। समझ गए? इसलिए ध्यान से पढ़ो, अच्छा से पढ़ो। देखो इधर तो हम लोग हाइड्राइड को एकदम ध्यान रखोगे, बार बार हल्ला नहीं करोगे कि पढ़ाने में मन लगे। देखो ना हाइड्राइड है, आयनिक हाइड्राइड, कोवेलेंट हाइड्राइड और मेटालिक हाइड्राइड। अब तीनों को एक बार नहीं पढ़े। एक वो देखो आयनिक हाइड्राइड, इसको कई बार केमिस्ट्री में पढ़ाना है, आज पूरा डिटेल में पढ़ा देते हैं। आयनिक कंपाउंड भी पढ़ाना है, आज आयनिक हाइड्राइड पढ़ा रहे हैं ना, NaCl भी पढ़ाना है, आयनिक कंपाउंड। यही बात आयनिक हाइड्राइड हुआ, NaCl, NaH, Na+Cl- और Na+H-, ये वो आयनिक हाइड्राइड, ये वो आयनिक क्लोराइड, हैलाइड। समझ में आया? इसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। प्लस माइनस कहीं हो गया तो आयनिक कंपाउंड हुआ, इसमें माइनस यदि H है तो हाइड्राइड हो गया, आयनिक हाइड्राइड। इसको हम लोग एक नाम ये भी बताए थे, सॉल्ट लाइक हाइड्राइड, बताया था? नहीं बताया था? सॉल्ट एक और बताया था, सेलाइन हाइड्राइड। कहते मेडिकल में एक बच्चा तैयारी करके गया, आयनिक कंपाउंड, हाइड्रोजन S ब्लॉक से मिलेगा। परीक्षा में आया कि इसमें से कौन सेलाइन हाइड्राइड छोड़ के चला है, सेलाइन हाइड्राइड को ही आयनिक कंपाउंड करना। समझ के बात है? अब ध्यान देखो, तो इसलिए तीनों नाम सिखाया था कि देखो कहीं से कोई क्वेश्चन आएगा तो तुम पकड़ लोगे। आयनिक हाइड्राइड का 3 गो नाम है, कौन कौन हाइड्राइड बोलता है? क्या बताया था कल? आयनिक हाइड्राइड, सेलाइन हाइड्राइड, सॉल्ट लाइक हाइड्राइड, तीनों बताते हैं। कहे कि मिस नहीं करना, हमारा पढ़ाई हुआ विद्यार्थी मिस न करे। कहे कि कोई क्वेश्चन जल्दी आएगा, बन गया पंखा ना, पंखा आ रहे हैं। हाँ तो आप लगा दीजिए, दूसरा घंटे में दिक्कत होगी, लेके आइए, बन गया तो लगाइए। देखो इधर आयनिक हाइड्राइड को तीनों नाम बता दिए थे, कल इसका भी नाम बताऊंगा। इसलिए देखो आयनिक हाइड्राइड का तीन नाम कौन कौन हुआ पता? क्या क्या कहते हैं इसको? आयनिक हाइड्राइड, सेलाइन हाइड्राइड। इंटर वाला बच्चा खाली आयनिक हाइड्राइड पढ़ के भी काम चला सकता है। तुमको क्या लग रहा है आईआईटी और एम्स को पास कराना है कि रिजेक्ट करना है? 90% को रिजेक्ट करना। कैसे रिजेक्ट करेगा? तेरा क्वेश्चन पूछेंगे, काम नहीं पूछेंगे आयनिक सेलाइन हाइड्राइड कौन है, और वही तो सेलाइन हाइड्राइड, जो सेलाइन हाइड्राइड है वही तो आयनिक हाइड्राइड है, दोनों सेम ही है। अब तुमको पता था आयनिक हाइड्राइड, लेकिन तुम गलत मारा कि तुमको पता चला गया सेलाइन हाइड्राइड नहीं पढ़ा है, नाम वही है। आयनिक हाइड्राइड को कौन हाइड्राइड कहते हैं? सेलाइन हाइड्राइड भी कहते हैं, और इसी को और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड भी कहते हैं। तो कोई तीनों में से कोई क्वेश्चन, आवाज कहीं से नहीं आए, कोई में से तीनों क्वेश्चन आए, तीनों में से कोई नाम रहेगा तो उत्तर एक ही होगा। समझ गए? तो अब देखो इधर, तो अब आप आयनिक हाइड्राइड का प्रॉपर्टी याद बताएं, कितने तरह का प्रॉपर्टी आयनिक हाइड्राइड का। हेडिंग शुरू करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कौन चीज? आयनिक हाइड्राइड। आज से कभी से क्लास शुरू हो गई, कल तक सब पढ़ा दिया था। अब सुनो, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक हाइड्राइड लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक हाइड्राइड लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ, सर लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक हाइड्राइड, हेडिंग लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक हाइड्राइड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक हाइड्राइड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक हाइड्राइड। ठीक है सर? आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड का प्रॉपर्टी 2 तरह का होगा। हम लोग पढ़े हैं हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी, है बाबू, हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी हम लोग 2 तरह का पढ़े थे। कौन कौन प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी। आयनिक हाइड्राइड का भी 2 प्रॉपर्टी होगा, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी। तो लिखो 2 पार्ट में इसको बांटेंगे। पहला होगा केमिकल प्रॉपर्टी,
क्या लिखेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज बोलेंगे। एक ही तरह से देखो कंपाउंड का हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी आयनिक हाइड्राइड का, दूसरा क्या होगा इसका? कौन प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। देखो दो तरह का बात है, देखो इधर यहाँ देखो केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब लिखाया था, केमिकल प्रॉपर्टी मतलब केमिकल रिएक्शन। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब कहेगा कोई तुमको कि NaCl का केमिकल प्रॉपर्टी बताओ, मतलब NaCl कौन कौन केमिकल रिएक्शन करता है वो लिखो। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब केमिकल रिएक्शन। यहाँ हम अभी आयनिक हाइड्राइड बता रहे हैं, तो हमको आयनिक हाइड्राइड का क्या बताना है? केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी का क्या मतलब? केमिकल प्रॉपर्टी मतलब आयनिक हाइड्राइड का केमिकल रिएक्शंस। कौन कौन केमिकल रिएक्शन? आयनिक हाइड्राइड का केमिकल रिएक्शन क्या क्या? ठीक है, अब देखो इधर, अब है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शन नहीं होता है, उजला है कि पीला है, ये लचीला है कि हार्ड है, पानी में घुलता है कि नहीं घुलता है, बिजली का बैड कंडक्टर है करंट का या गुड कंडक्टर है, ये सब कौन प्रॉपर्टी हुआ? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो दोनों प्रॉपर्टी आज सिखाएंगे। आगे सुनो, ऐसा नहीं सिखाएंगे कि प्रॉपर्टी क्यों का है सब बताएंगे, तब होगा विजुलाइज, किस कारण से, कारण भी तब होगा तुम विजुलाइज करोगे, तब माइंड है क्वेश्चन जाएगा ना। अब तुमको सलाइन हाइड्राइड पूछे जाए, साल्ट लाइक पूछे जाए, आयनिक फट से पकड़ लोगे, आयनिक कहीं दियो ना, नहीं तो जब क्वेश्चन भागेगा किधरों भाग जाएगा तुम पकड़ना। अब देखो आगे क्या, देखो आयनिक हाइड्राइड का प्रॉपर्टी दो भाग में बढ़ जाएगा। किसी भी कंपाउंड का प्रॉपर्टी दो तरह का होगा, किसी भी कंपाउंड का प्रॉपर्टी दो तरह का होगा, दो तरह से तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टी। बोलो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या सब देखते हैं? केमिकल प्रॉपर्टी इज नथिंग बट केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को ही हम केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन दिखा देंगे इसका, किस किस साथ रिएक्शन कराना है। तो एनसीईआरटी में कहा कि 3 गो रिएक्शन तो बता ही दीजिए, आईआईटी पूछेगा एमसी, वो तीनों केमिकल रिएक्शन बता देते, तो केमिकल प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा। एनसीईआरटी कहा कि 3 गो इसको केमिकल रिएक्शन बता दीजिए, कभी भी हम पूछेंगे। और सुनो, ये एनसीईआरटी यदि कमांड हो गया तो जो दो तरह का इंजीनियर होता है, एडवांस बंदे से दो परीक्षा होता है, एडवांस और मेंस, और मेंस में कंप्लीट किया, एडवांस में कंप्लीट। तो यहाँ ध्यान दो, जिसको एनसीईआरटी पूरा कमांड हो जाए, चैलेंज के साथ है, एनसीईआरटी 100% कमांड हो गया, मेंस में तुम बढ़िया कॉलेज को मिल, एडवांस के लिए इसके अलावा जैसे हम लोग हाइड्रोजन पढ़े, तो हम लोग ऑर्थो पढ़ा एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन एडवांस से पूछता है तो बता दिया, नहीं बता दिया ऑर्थो पढ़ा, ऑर्थो में हम लोग पढ़ा है, समझ रहे? एनसीईआरटी नहीं दिया लेकिन पूछेगा, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि इंजीनियरिंग वाला पोर्शन को भी समेट लें, कॉपी में समेट। तो एक बात ध्यान दो, तो हम लोग ये देखो यार, केमिकल प्रॉपर्टी एनसीईआरटी कहता है, एनसीईआरटी पर भी कमांड हो तो डॉक्टर या इंजीनियर तो बन ही जाओ, निश्चित बन जाओ। एनसीईआरटी में 100% कमांड हो गया तो 100% कमांड, लाइन बाय लाइन व्याख्या होना। देखो केमिकल, एनसीईआरटी कहा कि 3 गो केमिकल प्रॉपर्टीज को बता दीजिए, बड़ी काम का है, 3 गो केमिकल रिएक्शन को बताना पड़ेगा हमको, और उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी बता देंगे, बता ही नहीं देंगे, समझा देंगे, ब्रेन में सेट कर अभी तुरंत। चलो शुरू करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में इसका 3 रिएक्शन देखिए कि यहाँ देखो, जो ये जो NaH हुआ, आयनिक हाइड्राइड कौन हुआ? आयनिक हाइड्राइड हुआ कौन? NaH, CH2 है ना, समझ रहा है ना, KH, ये सब आयनिक हाइड्राइड हो, ये सब एग्जांपल्स हैं। तो ये आयनिक हाइड्राइड है, ये सुनो इधर, इसका 3 रिएक्शन पढ़ाना, एक वाटर के साथ, किसके साथ? वाटर के साथ। तुम पढ़े हो हाइड्रोजन बनाने में, जब CH2 से पानी को रिएक्शन कराते हैं तो वाटर निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है। तो देखो यहाँ पहला लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शन विथ वाटर, किसके साथ? देखो रिएक्शन विथ, पहला रिएक्शन विथ वाटर। देखो 2-3 बात बार बार समझा रहा हूँ, अच्छा बच्चा तो एक ही बार में पकड़ रहा, बेवकूफ को समझाने के लिए 3 बार बोलते कि बेवकूफ भी कुछ समझ जाए। 3 बार बताने का मतलब नहीं, एक बार में बच्चा, अच्छा बच्चा जो कंप्लीट करना एक ही बार में पकड़ रहा, कमजोर बच्चे को समझाने के 3 बार बोलना पड़ता है कि कमजोर बच्चा भी समझ जाए। तो देखो इधर केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन, समझ आया? अब हमको इसका NaH का CH2 का केमिकल रिएक्शन लिखना है। 3 गो एनसीईआरटी अलाउ किया, 3 को तो सिखाई नहीं, आईआईटी में पूछेगा, एमसीक्यू तो कहा पहले पानी के साथ क्या रिएक्शन करता है? रिएक्शन विथ वाटर। वाटर के साथ क्या होता है? कोई भी
आयनिक हाइड्राइड पानी से रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस होता है। व्हेन एनी आयनिक हाइड्राइड रिएक्शन विद वाटर गिव्स हाइड्रोजन। समझ आया? आयनिक हाइड्राइड पानी से रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन। समझ आया? तो लिखेंगे व्हेन आयनिक हाइड्राइड रिएक्शन विद वाटर गिव्स हाइड्रोजन गैस। ये वो रिएक्शन हम लोग पढ़े थे, नहीं पढ़े थे हाइड्रोजन बनाने में? ठीक बताया था हाइड्रोजन बनाने का पूरा, याद भी नहीं होगा। हाइड्रोजन से ऊपर है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन देता है मिनरल एसिड में। वे तत्व जो बनाते हैं प्रोटेनिक ऑक्साइड प्रतिक्रिया करावे सबल हाइड्रोक्साइड रेड हॉट आयरन जहां पावे वेपर वाटर का बहावे संगी सोडियम फॉर्मेट सोडा लाइम को गरमावे हाइड्रोलिस को गरमावे पानी डाल के। यही हाइड्रोलिस, यही हाइड्रोलिस है। CH2 का नाम IIT मेडिकल में हाइड्रोलिस के नाम से पूछता है कि हाइड्रोलिस का फॉर्मूला क्या होता है। यही है हाइड्रोलिस का। तब देखो रिएक्शन विद वाटर। अच्छा पहले बात समझा, यदि हमको कोई का प्रॉपर्टी कहेगा तो दो तरह से बांटेंगे। कोई प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी। कोई कंपाउंड का प्रॉपर्टी पढ़ना है तो उसको दो भाग में बांट के पढ़ेंगे, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। तो देखो पहला रिएक्शन क्या हुआ वाटर के साथ। तो लिखो इधर, लिखो व्हेन एनी कंपाउंड रिएक्ट्स विद वाटर गिव्स हाइड्रोजन। लिखो when any compound reacts with water बातचीत नहीं, reacts with water लिखा reacts with water gives लिखो gives hydrogen अब इसमें से कोई रिएक्शन तुम लिख दो, एक दो। देखो यहाँ से देखो पहला रिएक्शन NaH प्लस वाटर बन जाता है NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस, NaOH प्लस H2 गैस हाइड्रोजन निकलता है। दूसरा रिएक्शन लिख दो CaH2 प्लस वाटर। ये बराबर मेडिकल इंजीनियर पूछता है हाइड्रोलिस से पानी के वाटर हाइड्रोलिस में पानी डालते हैं क्या बनता है हाइड्रोजन गैस। प्रैक्टिकली लैब में इसी से बनाते हैं हाइड्रोलिस से। अब देखो इधर, अरे सोडियम हाइड्राइड से क्यों नहीं बनाते, उसमें आग लग जाता है, समझ गया ना? सोडियम हाइड्राइड से इसलिए ऐसा बनाते हैं कि बच्चा प्रयोग करने के हाथ जला लिया, तो इसलिए ऐसा प्रयोग करने के लिए दिया जाता है। CaH2 से आसानी से दिया तो बनता है CaOH होल ट्वाइस 2H2O से रिएक्शन करता है। CaOH होल ट्वाइस 2 गुना 4 6 हो गया, यहाँ 2 हटा दो तो 2H2 ऑक्सीजन 2 को 2 ऑक्सीजन। ये लिख लो तो रिएक्शन के लिए। अच्छा सुनो, इतना अच्छा से समझा दिया कि किसी का प्रॉपर्टी पढ़ना तो दो भाग में बांटेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन पानी के साथ हो गया। अब सुनो 3 रिएक्शन में एक हो गया नहीं, तो आयनिक हाइड्राइड जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो कौन गैस निकलता है हाइड्रोजन गैस। हो गया एक रिएक्शन, याद हो गया, ठीक है। अब दूसरा रिएक्शन देखो इधर। अब तुमको देखो कोई भी टीचर हाजीपुर में केमिस्ट्री तुमको नहीं पढ़ा पाएगा, एक दिन पढ़ोगे अगर 10 दिन सब केमिस्ट्री आता ही नहीं। जब तुम नॉलेज का कांसेप्ट सीख लोगे, क्या क्यों काहे समझने लगोगे, अपने काफी संतुष्टि हो। IITM का क्वेश्चन बनने लगे, कोई टॉपिक जो खत्म होगा ना, हाइड्रोजन खत्म होने दो, IIT भी आया हुआ क्वेश्चन 10 साल का एम्स का भी बनवा के देखो। इसमें से जो रेगुलर क्लास आ रहा है एक को क्वेश्चन नहीं, कोई साल का 10 साल का क्वेश्चन बैंक मिलता है हाइड्रोजन चैप्टर खत्म होने, उसका खत्म के बाद तो कोई बात बचेगा नहीं। क्वेश्चन दे देंगे 10 साल का क्वेश्चन, 10 को क्वेश्चन देखोगे 10 का 10 बन जाएगा, तब तुम्हारा ब्रेन मजबूत होगा। और तुम्हारा ब्रेन में अगर हाइड्रोजन पढ़े तो सब क्वेश्चन IIT का बन गया, तो और भी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसका भी मिलेगा, सब क्वेश्चन मिलेगा। देखो इधर मिटाए आगे, कौन प्रॉपर्टी खत्म हो गया पहला वाटर के साथ। अब लिखो दूसरा प्रॉपर्टी, लिखो दूसरा प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, VBI फॉर IIT एंड एम्स, वही जगह पूछेगा, इंटर नहीं पूछेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। उसको देखो LiH का रिएक्शन बड़ी खतरनाक है, LiH बहुत खतरनाक है। देखो LiH का रिएक्शन बहुत ही, LiH लिथियम हाइड्राइड, LiH इसका 8 मॉलिक्यूल Al2Cl6 से रिएक्शन करता है एल्युमिनियम क्लोराइड से। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट कर सकते हो ना Al2Cl6 ये कंपाउंड PBI रिएक्शन बनता क्या है। इससे रिएक्शन करने के बाद 2LiAlH4 प्लस, अब देखो ये 6LiC
प्लस बनता है 6 LiCl Li और Cl, ये बनता है। इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखो यार, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो इसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कहते हैं। दुनिया में इससे बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट आज तक नहीं बना। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसका 100 रिएक्शन ऑर्गेनिक में पढ़ना है, 100 रिएक्शन पढ़ना है, एक कंपाउंड, हजारों रिएक्शन इसका। तो इंजीनियरिंग आईआईटी करने के लिथियम, इसको शॉर्ट में लाह कहते हैं। ला मतलब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, LiAlHO, इसका नाम है ला। भी शॉर्ट में आई केमिस्ट्री में बीएससी एमएससी तक पढ़ना है। ला के नाम से जाना जाता है। और फ्लोइड है पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इससे बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट कोई नहीं। क्या नाम है इसका? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्या नाम है? ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि फ्लोइड है LiH का ये रिएक्शन, इससे कौन कंपाउंड बनता है? ला। कैसे कैसे बनता है बोलता? 8 को क्या रहता है? बहुत इंजीनियर को रिएक्शन नहीं पढ़ना है। 8 LiH, ये लिथियम हाइड्राइड किससे रिएक्शन करता है? Al2Cl6 क्या बना देता है? LiAlH मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग है। लिख लो, ऑर्गेनिक में इसका हजारों रिएक्शन है। ये आप पहले से जान रहे हो कि ला क्या नाम है इसका बोलता? दुनिया में इससे बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट कोई नहीं, किसी को रिड्यूस कर सकता है। अल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एसिड हो, किसी को रिडक्शन कराना हो तो लास्ट से हो ही जाता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, समझ गए ना? तो यहां देखो, तो इसका पूरा नाम लिख लो, क्या नाम होगा इसको? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन केमिस्ट्री। लिख लो कहीं पर, इससे बड़ा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन केमिस्ट्री। और एमएससी तक पढ़ना है। आईएएस में भी ला पूछता है, ला का रिएक्शन ऑफ ला मतलब ला का क्या मतलब? आईएएस का तैयारी करोगे ना, आईएएस यूपीएससी कलेक्टर का तैयारी करोगे, उसमें भी ला का पढ़ना, रिएक्शन ऑफ ला मींस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में इससे बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन केमिस्ट्री ला बनता है। और ये ला इंटर में पढ़ना है, इंटर में कम पढ़ना है, आईआईटी में ज्यादा पढ़ना है, एम्स में पढ़ना है, ऑनर्स में पढ़ना है। जो चीज ऑनर्स में पढ़ना है वो आईएएस में पढ़ना है। ला का रिएक्शन ऑनर्स में भी पढ़ना है, पीजी में भी पढ़ना है, एमएससी तक ला का रिएक्शन। इसलिए यूपीएससी भी ला कुछ का रिएक्शन सीखा, यूपीएससी भी ला का रिएक्शन। ला का पूरा नाम क्या हुआ? नहीं याद हुआ? ला मतलब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। सीधे यूपीएससी में राइट डाउन द इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ला। इसका हजारों रिएक्शन है। अच्छा, बनाते कैसे हैं ला? बोलो तो कैसे बनाते हैं? कैसे रिएक्शन है? LiH से Al2Cl6 रिएक्शन करते हैं और 2LiAlH4 बनता है और प्लस 6LiCl बनता है। याद हो गया ये रिएक्शन? लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट। अब यही इसको याद हो गया, मास्टर पर याद करें, रिएक्शन याद हो जाना चाहिए। कैसे कैसे रिएक्शन लिखे बोलो तो? 8 LiH किससे रिएक्शन किया? Al2Cl6 से, 2 LiAlH4 बनता है 6, ठीक है। और एक रिएक्शन और है इसका, लिखो इसका भाषा लिख लो, इसका लैंग्वेज दूसरा रिएक्शन लिखो। व्हेन लिथियम हाइड्राइड, नीचे लिख दो लैंग्वेज, व्हेन लैंग्वेज लिख दो, व्हेन लिथियम हाइड्राइड, व्हेन LiH reacts with Al2Cl6, when Li reacts with Al2Cl6 gives La means क्या? gives La LaH, ला देता है। ला का पूरा नाम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। और पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हजारों रिएक्शन इसका होगा। आज तुम इसका बनाने का विधि सीख रहा है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इससे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट केमिस्ट्री में नहीं होता। ला कहते हैं इसको, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिखे, ला या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। और सर ये दूसरा रिएक्शन लिख लिया, और एक तीसरा रिएक्शन भी पढ़ना, थर्ड रिएक्शन हुआ, थर्ड रिएक्शन इसका है LiH का है, बड़ी LiH। अच्छा बोलो LiH कौन हाइड्राइड है? बोलो LiH कौन हाइड्राइड है? वो आयनिक है। LiH क्या हुआ? आयनिक है। और LiH का तीसरा रिएक्शन पढ़ना, LiH जब B2H6 से रिएक्शन करता है, B2H6 है ना, B2H6 डाइबोरेन कहते हैं, डाइबोरेन
B2H6 है, ये भी IIT में पूछता है, एम्स में पूछता है, IIT एम्स में ये दोनों एक साथ। और 2LiH ये बनता है 2LiBH4, 2LiBH4। देखो ये खानदान में देखो जरा, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा सुने है, सबसे बड़ा रिड्यूसिंग, सबसे बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो इधर, और यहाँ ध्यान दो, जैसे किसी को गोली मारते हैं, एक आदमी मरता है, एटम बम पटकने से क्या होगा? सभी को मार देगा। सुनो इधर, तो जब मान हमको कोई चीज के दो चार आदमी को मारना हो तो एटम बम फेंक देंगे, एटम बिहार खत्म हो गया। समझ में आया बात? नहीं, पूरा पट्टे खत्म हो गए। तो ये जब सुनो इधर, जब एक के साथ सब ग्रुप पर रिड्यूस करना होता है तब इसको भेज दो, किसको? LiL वो एसिड हो, उस कंपाउंड में एसिड हो, अल्कोहल हो, अल्डिहाइड हो, कीटोन हो, सब कार्बोक्सिलिक एसिड हो, क्लोराइड हो, सब को अकेले रिड्यूस कर। कौन? ये सब को रिड्यूस नहीं कर पाता, सेलेक्टिव बंदूक की गोली की तरह। अल्डिहाइड का करेगा, कीटोन का नहीं करेगा। अल्डिहाइड का नहीं, कीटोन का ऑक्सीकरण करता है, टॉलरेंस का या एडिटिव और निष्कर्ष मुक्त रहता है। और ये कोई अल्डिहाइड का करेगा, कोई कीटोन का करेगा, ये सब का रिड्यूस करते हैं, सब को रिड्यूस करते हैं। क्या नाम है इसका? बोला क्या नाम है? ला। और ला क्या बताए? IIT में आता है, एम्स में आता है, इंटर में कम पूछता है। IIT में आएगा, एम कम पूछता है, इसका क्वेश्चन IIT में एम्स में आएगा। ये ला इंटर में भी पढ़ना है, BSc में भी पढ़ना है, MSc में भी पढ़ना है। इसके 1000 रिएक्शन। ला का पूरा नाम लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। इसका क्योंकि इंटर में जो पढ़ना है वो IIT में आएगा, अब BSc में पढ़ना है तो UPSC में आएगा। तो ला UPSC में पूछा था, हम UPSC में दिए थे, तो ला पर 50 को रिएक्शन UPSC किया। ला का पूरा नाम। अब इसमें से तुम में से जो ताकतवर विद्यार्थी है सब नहीं बचा पाएगा, इसको कुछ वोमिटिंग कर देता। बोलो बचा पाएगा तो बताओ, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड कैसे बनाते? कैसे बनाते बोलो, कैसे बनाते? जब LiH रिएक्शन करता है तब ये बनता है लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। इसमें IIT में 50 रिएक्शन, IAS में भी 50, UPSC में देगा तो मेंस एडवांस, UPSC PT में देगा ना तो मेंस में ला केमिस्ट्री से परीक्षा देगा तो ला पर क्वेश्चन आएगा। ला का पूरा नाम क्या हुआ? लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। कैसे बनाते हैं? कैसे बनाते बोलो, कैसे बनाते बोलो? LiH को किसे लिखते हैं? यही ला, ठीक है? इसीलिए रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। पूरा सुनो ना, ऑर्गेनिक में एक के को रिड्यूसिंग एजेंट है ऐसा ला, तो सबको रिड्यूस कर, कोई सामने में टिकने वाला नहीं। किसी में हाइड्रोजन जोड़, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं जो हाइड्रोजन देता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहता है जो ऑक्सीजन देता है। तो किसी को हाइड्रोजन दे के रिड्यूस कर ला, ये बन गया। आज आपका इसका केमिकल रिएक्शन खत्म हो गया, केमिकल प्रॉपर्टी खत्म हो गया। अब हमको शुरू करना है कौन प्रॉपर्टी कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी शुरू करके तब हम आपको सर आ चुके हैं। टाइम कितना हमारा इसमें? टाइम देख लो कितना हिस्से में पढ़ाएंगे, कितना टाइम है? 8:20। खाली फिजिकल प्रॉपर्टी का एक पॉइंट डिस्कस करके आता हूं, ठीक है, कि तुम्हारा इंटरेस्ट आ जाए। बोलो था अब तुमको हाइड्राइड पढ़ा है तो हाइड्राइड में क्या तरह का प्रॉपर्टी पढ़ना है? प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्राइड दो तरह का, कौन कौन? केमिकल, फिजिकल। केमिकल प्रॉपर्टी खत्म हो गया, अब क्या सीखना है? फिजिकल प्रॉपर्टी। लिखो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक हाइड्राइड, लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक हाइड्राइड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक हाइड्राइड। देखो तुम लोगों को सूचना देनी है, तुम लोग काफी है। अरे लड़ाई जीतने के लिए 10 सेना काफी, 10 को मजबूत सेना। बाहर के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, दूसरे कोचिंग के बच्चे भी इसमें पढ़ सकते हैं, और तुम्हारी तुम लोगों की सहेली भी पढ़ सकती है। अच्छे बच्चे हों उनको कहोगे कि पढ़ाई कर लो, कोई हम तो 120 बच्चे का नाम लिखेंगे ना, अब कोचिंग में 400 बच्चे को पढ़ाना है, तो देखो 120 को हम पढ़ाएंगे, तो जो भी तुम लोग भरे हुए रूम देखो सब बच्चे आ जाते, रूम अपने फुल हो जाएंगे, एको को बचने बचेगा ही, तो बड़ा हॉल बनाना पड़ेगा 200 बच्चे, समझ गया? लेकिन देखो इधर एक ग्रुप में इसी क्लास में चले, इसी में क्लास करते हैं, बिजली का कुछ व्यवस्था सुधरे तब और अच्छा हो जाएगा। लाइन कटने के बाद तो थोड़ा सा, लेकिन एक बात बता देता हूँ, स्टूडेंट लाइफ में कष्ट है, यही कष्ट का महत्व होता है। कोई बर्दाश्त करे वही स्टूडेंट, समझ गया ना? देखो स्टूडेंट मतलब जो कष्ट नहीं सहा विद्यार्थी नहीं हो सकता। संस्कृत में एक श्लोक है ना,
सुखार्थिनो कुतो विद्या विद्यार्थिनो कुतो सुखम। विद्यार्थी के जीवन में सुख कहाँ है और सुखार्थी के जीवन में विद्या। विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। यदि डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो सुख की कामना नहीं करो 2 साल के बाद सुख ही सुख अंबार लग जाए, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, कलेक्टर बन जाएगा। और सुनो यार, सुख विद्यार्थी जीवन में चाहोगे सब चौपट में नहीं। सुखार्थिनो कुतो विद्या विद्यार्थिनो कुतो सुखम। और सुखार्थी बातें जो विद्या, विद्यार्थी बातें जो सुखम। विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए और सुखार्थी को विद्या छोड़ देना चाहिए। इसलिए लाइन कटा हुआ है तो कटा दे। विद्यार्थी हो तुम, देखो तुम एक बात बताओ, तुम इसी रूम में हो, हम भी कौन रूम में, इसी रूम में। और तुम तो बैठ के अपना शांति से पंखा भी चला रहा है, पंखा भी से हमको तो बोलना है, समझाना है, तो मास्टर तो और कठिन पड़ जाएगा। क्या ध्यान दो, वैसे हम प्रयास करेंगे व्यवस्था सही हो, ठीक है। अब चलो इधर हमको फिजिकल प्रॉपर्टी एक बता देना। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्राइड लिखो। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ए बाबू बातचीत नहीं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड। देखो इतना अच्छा, अरे देखो किसी चीज का प्रॉपर्टी बताना हम केमिस्ट्री में तो 2 तरह से चेक करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब केमिकल रिएक्शन, किसके किसके साथ रिएक्शन करता है वो बताना। फिजिकल प्रॉपर्टी में कलर कैसा है, पानी में घुलता है कि नहीं घुलता है, बिजली का बैड कंडक्टर है कि गुड कंडक्टर है, हार्ड है कि मुलायम है, ये सब लिखना है। डक्टाइल है कि ये हार्ड है, समझ गए ना, मैलिएबल है कि हार्ड है, ये सब सीखना है। तो देखो आप फिजिकल प्रॉपर्टी बता, तो जितना भी आयनिक कंपाउंड होगा बाबू, जितना भी आयनिक कंपाउंड होगा, ऑल आयनिक कंपाउंड, यानी हाइड्राइड भी, अरे आयनिक कंपाउंड में आयनिक हाइड्राइड भी आ गया। कोई भी आयनिक कंपाउंड जिसमें कैटायन एनायन होगा आयनिक कंपाउंड, कोई भी आयनिक कंपाउंड, all ionic compound or all ionic hydride are generally solid, crystalline solid, अच्छा solid, बहुत बढ़िया solid को crystalline solid करते हैं, खराब solid को amorphous solid करते हैं। पढ़ा होगा मैट्रिक में रवादार और बेरवादार, नहीं पढ़ा ना, पढ़ा होगा crystalline solid and amorphous solid, पढ़ना है सर। देखो तो हम बताएंगे, बता रहे हैं कि कोई भी आयनिक कंपाउंड या आयनिक हाइड्राइड जो भी होगा स्ट्रॉन्ग सॉलिड होगा। NaCl क्या होता है देखा है पर NaCl नहीं देखा है। नमक NaCl पर सोचो, NaH नहीं देखा है तुम, सोडियम हाइड्राइड नहीं देखा है, NaCl तो देखा है। इबियानिक कंपाउंड है, इबियानिक कंपाउंड, फर्क में उसमें दोनों में क्या फर्क है, Na तो दोनों में है, फर्क क्या है बोलो, इसमें Cl माइनस है, क्या है दोनों आयनिक कंपाउंड, इसको H है इसलिए हाइड्राइड बोलते हैं। तो दुनिया का कोई भी आयनिक कंपाउंड बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा, जल्दी पिघलेगा नहीं। नमक 820 डिग्री से मेल्ट करता है, समझ में आ गया। दुनिया का कोई भी आयनिक कंपाउंड होगा बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। 2 तरह का सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। हिंदी में कहते हैं रवादार, ये रवादार नाम सुना है, सुना है। देखो तो बढ़िया सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। तो जो भी आयनिक सॉलिड होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, एमोर्फस नहीं होगा। कोई भी आयनिक सॉलिड, कोई भी आयनिक हाइड्राइड, देखो पूरा आयनिक कंपाउंड के लिए प्रॉपर्टी ध्यान रखना। कोई आयनिक कंपाउंड है तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा। काहे कैटायन एंड एनायंस आर टाइटली कनेक्टेड। अब देखो काहे भी पूछिए, क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि कैटायन और एनायन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बधा बहुत स्ट्रांग फोर्स से बधा, कोई मेल्ट नहीं कर पाता। मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा। जब मेल्टिंग पॉइंट हाई हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट अपने आप हाई हो जाएगा। नहीं तो चलो तो एक लाइन लिखे, क्या लिखे, आयनिक हाइड्राइड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन सॉलिड या वेरी गुड क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होगा। लिखना इस लाइन को, पहला लिखो प्रॉपर्टी। अब क्या लिखे, आयनिक कंपाउंड या आयनिक हाइड्राइड दोनों एक ही चीज हो गया। अरे आयनिक कंपाउंड कहो लेकिन आयनिक हाइड्राइड भी तो आयनिक कंपाउंड ही है, इसलिए लिखो आयनिक हाइड्राइड पर है तो वही लिख लो। आयनिक कंपोस्ट में आयनिक कंपाउंड भी लिख देना। देखो आयनिक हाई कंपाउंड या आयनिक हाइड्राइड भी, आयनिक कंपाउंड आयनिक हाइड्राइड लिखो, हाइड्राइड आया पोस्ट में आयनिक कंपाउंड भी लिख दो, सब लिख दो आयनिक कंपाउंड। और भी पढ़ेंगे, आयनिक कंपाउंड पढ़ाना है,
आयनिक कंपाउंड, ठीक है। आयनिक हाइड्राइड, आयनिक कंपाउंड आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। अच्छा, एमोर्फस सॉलिड की क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये एमोर्फस सॉलिड नहीं हो सकता है। कौन सॉलिड होगा ये? अच्छा सॉलिड बनता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा कि लो है? बैक बेंच हाई होगा, बातचीत नहीं करो। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। having very high melting point and boiling point, having very high देखो, जिसको बहुत दिक्कत हो रहा है उसको बाहर कर दीजिए। कह रहे विद्यार्थी के लिए क्या दिक्कत है? तुम विद्यार्थी हो ना जब अभी एक लाइन समझाए, विद्यार्थी के जीवन में सुख नहीं है, सुखार्थी के जीवन, तो तुम मास्टर जब झेल सकता विद्यार्थी नहीं है सर, नहीं है तो वो बाहर चले जाओ, क्लास चलेगा, पढ़ने वाला पढ़ लेगा, तुम्हारे लिए बाद नोट कर लेना, ठीक है? एकदम ध्यान से क्लास चलेगा। विद्यार्थी है, तुमसे अधिक उम्र के नाम लोग हैं। कितने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बना दिया था? हर बैच में आकाश में 10 बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बना दिया। देखो इधर, आयनिक हाइड्राइड आयनिक कंपाउंड are crystalline solid having very high melting point and boiling point, have very high melting point and boiling point। देखो, जो भी आयनिक हाइड्राइड होगा या आयनिक कंपाउंड होगा उसका वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। बढ़िया सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, खराब सॉलिड को एमोर्फस सॉलिड पढ़ाएंगे आगे 12th के सॉलिड स्टेट में। एमोर्फस सॉलिड क्या होता है? अभी तत्काल ये समझो, अच्छे सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, जो गड़बड़ खराब सॉलिड होता है जैसे प्लास्टिक, एमोर्फस सॉलिड, प्लास्टिक ग्लास है ना, ये सब एमोर्फस सॉलिड, समझ गए ना? सॉलिड होता है लेकिन एमोर्फस। यहाँ देखो तो बोलो, क्या एक लाइन याद हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी में? आयनिक हाइड्राइड या आयनिक कंपाउंड आर क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग लो की हाई वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब वो इधर लिखा का है बिकॉज़ cations and anions, because Na plus H minus या Na plus Cl minus, आवाज आ रहा है? Na plus H minus, Na plus Cl minus, यह ना Na plus H minus Na plus Cl minus के बीच, प्लस और माइनस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, प्लस और माइनस बहुत जोर से पकड़ लेता है, अलग करना कठिन है। नमक को अलग करने के लिए कितना डिग्री गर्म करना पड़ता है? 820 डिग्री, तब ये मेल्ट होता है। पानी कंपाउंड का बोलो, पूछेगा लोग कि क्यों होता है ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट? बिकॉज cations and anions are tightly connected। तो बिकॉज, अच्छे बच्चों को बिकॉज आना चाहिए, इंटर पास करने के बिना बिकॉज का चल जाएगा। मेडिकल इंजीनियरिंग में बिकॉज किस कारण से क्या लिखेंगे? बिकॉज cations and anions are tightly connected, because cations and anions are tightly connected, cation and anion tightly connected, because लिख दूं क्या? एक मिनट में लिख देता हूं। because cations and anions, प्लस को cation कहते हैं, माइनस को anion कहते हैं। तो because cations and anions are tightly connected, tightly connected. Cations and anions are tightly connected because cations and anions are tightly connected. cation and anion tightly connected होगा, ठीक है? जो भी क्लास नहीं आ रहा है याद करा देना, उनका नाम पीके झा कॉलेज का 2 ब्रांच होगा, ओरिजिनल पीके झा में नहीं होगा। रेगुलर क्लास चलेगा उसको ओरिजिनल में, और जो डुप्लीकेट बच्चा है उसको डुप्लीकेट में। कॉलेज पर भारत हम 3 बोर्ड पढ़ दिए हैं, एक वो कॉलेज से काम चलेगा। हमारे यहाँ 500 बच्चा नाम लिखाने आता है, अब पीके झा में देखिए 120 का नाम है। तो जो लोग नहीं लिखाया है तुरंत नाम भी लिखा लेगा, जिसका छूटा हुआ है जल्दी लिखा लोगे कि पढ़ने वाला बच्चा का नाम दर्ज करेगा, ठीक है? जो पढ़ेगा हम। तो देखो एक बात समझ में आ गया, एक फिजिकल प्रॉपर्टी याद हो गया। क्या बोलेगा बोलता? आयनिक हाइड्राइड्स आर कौन सॉलिड? एमोर्फस की क्रिस्टलाइन,
बढ़िया सॉलिड को कौन सॉलिड कहते हैं? क्रिस्टलाइन। खराब सॉलिड को अमोर्फस सॉलिड। आगे 12th में पढ़ाऊंगा डिटेल डिफरेंस बिटवीन 12th में पढ़ाना है सॉलिड स्टेट, तो आप बताएंगे कि अमोर्फस सॉलिड का क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या डिफरेंस होता है बताएंगे। अभी इंटरमीडिएट में इतना लेवल में समझ लो कि खराब सॉलिड को अमोर्फस सॉलिड कहते हैं, अच्छे सॉलिड को क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जो भी आयनिक हाइड्राइड होगा वो क्रिस्टलाइन ही होगा और क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होगा? बहुत हाई होगा। कारण क्या होगा कि केटायन और एनायन Na+ Cl- Na+H- बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से बना। समझ में आ गया? तो देखो हम लोग आज जो सीखे कंक्लूड करते हैं सराय में बोलिए तो सब शांति बना के पढ़ना। एक बार समझा दीजिए विद्यार्थियों, हम बाहर में खड़ा रहेंगे देखते रहेंगे कि आप कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा। देखो कल देखो तो शिवा पर जो अभी जवान पहरा दे रहा है, धूप में हमको देख रहा है, गोली चल रहा है, धूप में गोली खाता है, गोली मारता है, देख के लगता है एकदम देखा गया सर ठंडा में गोली मारी मरी है, देखा गया धूप में बताओ दौड़ के गोली मारी। समझ गए ना? कोई आतंकवादी आना चल रहा है, आना घुसना चाह रहा है, तो एकदम धूप हो आदमी हो बरसात हो दौड़ के गोली में बरसात भीगते हुए गोली मारी। समझ गए बात? तो विद्यार्थी का वही जीवन है। एक लाइन बताया है कि सुखार्थिनों को दो विद्यार्थियों को समझ गए थे, शांति बना के रखेगा। हम प्रयास कर रहे हैं कि लाइन का है परमानेंट व्यवस्था, मतलब ये जो कट जा रहा है ये इसका व्यवस्था अस्थायी वाला होगा, क्योंकि इसमें हमको भी दिक्कत है ना, यूट्यूब पर पढ़ाई के बाद डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए यूट्यूब पर बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देख रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। समझते हो एक क्लास पर 200-250 आ रहा है, क्या कहते हैं व्यू आ रहा है, तुम भी देख सकते हो। देखो कल जो पढ़े थे ना उसमें अभी सुबह में रात में 90 को था 10 बजे, और सुबह में देखिए 110 सुबह, रात में लोग भी 10 बजे के बाद भी लोग स्कूल पढ़ाए। समझ गए ना? इसलिए ध्यान से देखिए आप लोग पढ़िए। सर एक बार देखो तो बताओ तो आयनिक हाइड्राइड का जो फिजिकल प्रॉपर्टी दो भाग में बटा है, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब केमिकल रिएक्शन, हमने 3 रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी बढ़ा दिया। फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला शुरू हो गया, कोई भी आयनिक कंपाउंड होगा और कोई भी आयनिक हाइड्राइड होगा वो जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा, क्योंकि केटायन और एनायन टाइटली कनेक्ट। ये क्योंकि याद रखना है काय हाई होगा, केटायन एनायन एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते। अरे देखो डालडा 12 बजे लिक्विड बन जाता है और रात में क्या बन जाता है? सॉलिड। एक मिनट में हो जाता है। क्या नमक रात में सॉलिड हो जाता है, अल्लाह दिन में लिक्विड हो जाता है? नहीं, टाइटली कनेक्टेड, मेल्टिंग पॉइंट 820 डिग्री। क्यों ऐसा है? क्योंकि केटायन और एनायन टाइटली कनेक्टेड है। क्यों जानने वाला बच्चा है नहीं करता है उसको? क्यों ऐसा होता है? कहेंगे प्लस माइनस में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, वो बंधा रहता है, टूटना नहीं चाहता, इसलिए ऐसा। तो जो भी चीज लिखाऊंगा फिजिकल प्रॉपर्टी उसका कारण बताऊंगा किस कारण। तो पहला प्रॉपर्टी तो याद हो गया, सबको याद हो। क्या बोलता क्या है? बोलो आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली कौन सॉलिड? कौन सॉलिड? हैविंग very high melting point, boiling point, because cations and anions tightly connected, cations and anions tightly connected, और इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बना इसे हो गया। यही पर उसने एनायन में काट डिस्टर्ब किया। और एक बात याद रखना होगा, सुनो ये ध्यान रखना इस बात का, एक बात का ये ध्यान रखना हमेशा, ये क्या हो गया कलम? ठीक है ठीक है कवर ठीक है, चलो बंद कर इसको, बंद करो। अब दूसरा ये इसको ये कीजिए, इसको स्टॉप अच्छा, जाना तो लाइन काट दिया है।